Jai Hind everyone. So you all are welcome in Cadet Coffee Times with ANO प्रीति स्वामी। तो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स और लिसनर्स जो सबसे पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि कैडेट कॉफी टाइम्स में अभी तक हमने जो रिकॉर्डिंग्स की हैं वो सब आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल हो सकती हैं। अभी हमने रिकॉर्डिंग की है मार्कोस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, कैसे हम बन सकते हैं, उसके ऊपर वीडियो है। फिर आईएएस ऑफिसर की जर्नी कैसे हो सकती है वो भी हमने आपको इसी चैनल पे दिया है। और पिछले अपने एपिसोड में हमने दिखाया कि थल सैनिक कैंप में एक कैडेट कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी जो आज की डिमांड थी कि क्या होता है शिप मॉडलिंग, क्या होता है आरडीसी में उसका रोल और कैसे कोई कैडेट उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लेके आज आए हैं अपने स्टूडियो में। और इन क्वेश्चंस के आंसर के लिए हमारे साथ हमारे एसडी के जो कैडेट्स हैं उनको हम कहेंगे कि वो खुद ही अपना इंट्रोडक्शन दें और अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। यस, जय हिंद मैम। जय हिंद एवरीवन। आई एम कैडेट कार्तिक ठाकुर फ्रॉम 1CSD नेवल यूनिट and I am pursuing BCA from SDGS College Sector 26 Chandigarh and I attended RDC 2024 in ship modeling. ओके, तो आपने देखा कि हमारे साथ कार्तिक हैं जिन्होंने अभी RDC 2024 अभी लगाया है कैंप। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वो देंगे जो आप जानना चाहते हैं। यस, ओवर टू यू कैडेट। थैंक यू मैम। जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज कैडेट नीरज कुमार। आई एम फ्रॉम 1CSD naval unit. We both are batchmates. And I am also a ship modeler, which we are going to brief you about what is ship modeling and all. ओके, तो देखा हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स ने कि हम आज जो चर्चा करेंगे वो करेंगे शिप मॉडलिंग की बेसिकली। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ नीरज कि ये शिप मॉडलिंग होता क्या है? शिप मॉडलिंग में एक एक्टिविटी है ओके, जो हमारे नेवल कैडेट्स एसडी और SW, जेडी एंड जेडब्ल्यू एंड एसडब्ल्यूज ओके, इन सब में अवेलेबल है। ओके, इसमें हर एक कैडेट को बताया जाता है कि शिप मॉडलिंग क्या होती है, ओके, शिप कैसे बनता है, वर्किंग एंड ऑल। ओके, तो ये हमारे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे जेडब्ल्यू एंड जेडीज के लिए अलग, ओके, जो बेसिक लेवल पे होता है, एंड देन एसडी एंड एसडब्ल्यू जो उनका थोड़ा सा एडवांस होता है। ओके, तो मैं पहले जेडी और जेडब्ल्यू का आपसे क्वेश्चन पुट अप करना चाहती हूँ कि उनका मॉडल कैसा होता है, क्या होता है उनका वो रूट स्टेप्स जो हम फॉलो करते हैं। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम हर एक कैडेट को एक शिप मॉडलिंग की किट प्रोवाइड होती है। ओके, कैसी होती है वो किट? जिसमें हमारे पास एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर हमारा ब्लूप्रिंट होता है। ओके, ब्लूप्रिंट देन पार्ट्स होते हैं शिप के पार्ट्स, ओके, जिनके ऊपर नंबरिंग होती है, जो हमें ओके, कुछ इस तरीके से असेंबल करना होता है नंबरिंग के अकॉर्डिंग, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, ओके, जो जूनियर्स को सिखाया जाता है। तो बेसिकली आप अगर जेडी या जेडब्ल्यू हैं तो अगर आपको शिप मॉडलिंग की किट के साथ सारा डिजाइनिंग सीखना है तो आपको एक रॉ स्ट्रक्चर मिलता है और फिर आप उसको ब्लूप्रिंट के थ्रू, जैसे आपने बताया, हम उसको फिक्स करते हैं और इस तरह का एक छोटा सा मॉडल तैयार करते हैं। सो एसडी और एसडब्ल्यू के लिए क्या होता है स्टेप? एक्चुअली मैम वो थोड़ा सा एडवांस होता है, जिसमें हम सीखते हैं 3 टाइप्स के मॉडल। ओके, सेलिंग, ओके, वर्किंग एंड स्टैटिक। ओके, सेलिंग मॉडल हमारा होता है जिसपे हम प्रॉपर रिगिंग करते हैं, सेल, ओके, जो रेप्लिका होता है सेल मॉडल का। ओके, ग्रेट। एंड एक होता है हमारा वर्किंग मॉडल, जो ये है मैम। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, ओके, सो ये वर्किंग मॉडल है। ओके, ग्रेट। इसमें हम मोटर फिटिंग करते हैं, मोटर फिटिंग के साथ प्रोपेलर शिफ्ट, जो प्रोपेलर जो प्रोवाइड करता है पूरे शिप को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। ओके, देन इसकी टेस्टिंग होती है कूल एंड वाटर। ओके, और ये सब आप अपने इसी 3 सालों में सीखते हैं? यस मैम। Okay. फर्स्ट ईयर में सबको सिखाया जाता है कि लाइक कि शिप मॉडलिंग एंड बेसिक्स। ओके, देन सेकंड ईयर में जो कैडेट है वो प्रॉपर प्रिपेयर हो जाता है कंपटीशन को पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी अपने कैडेट कार्तिक से। तो कार्तिक, आप ये बताओ कि जब आपका ये चल रहा था कि आरडीसी में हमें शिप मॉडलिंग के लिए कैडेट्स चाहिए, तो आप अपनी जर्नी बताओ कि आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, स्कूल या कॉलेज लेवल पे कैसे हम जाते हैं, फिर आगे यूनिट लेवल पे, वो सारी जर्नी आप हमें बताओ। कॉलेज में 2 SD एंड 1 SW जाते हैं यूनिट में Okay. सीखने के लिए। फिर यूनिट से आगे जाते हैं ग्रुप लेवल पे कंपटीशन करने के लिए, जिससे प्री आरडीसी कहते हैं। Okay. तो प्री आरडीसी में जो सिलेक्टेड कैडेट्स होते हैं
वो जाते हैं डायरेक्ट आरडीसी के लिए। ओके। यस मैम। तो आपने भी ये मॉडल अपने कॉलेज टाइम पे बनाया हुआ है ऐसा मॉडल? यस मैम। ओके। सो अब आप बताइए कि जब हम यहाँ से एक कैडेट को, चाहे वो एसडी या एसडब्ल्यू होता है, उसको सेलेक्ट कर लेते हैं कॉलेज लेवल पे, Yes, तो फिर यूनिट लेवल पे उनका आगे स्टेप क्या होता है, उनका क्या टेस्टिंग क्या होती है उनकी? उनके टाइमिंग्स देखी जाती हैं, उनके Okay. स्किल्स देखे जाते हैं, तो इन स्किल्स एंड टाइमिंग के बेस में उन्हें आगे कंपटीशन के लिए भेजा जाता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि टाइमिंग किस चीज़ की टाइमिंग, मतलब क्या चीज़ होता है टाइमिंग? इसको शिप को बनाने की टाइमिंग कि कितनी एक्यूरेसी से कर रहे हैं, किस चीज़ की टाइमिंग की बात कर रहे हैं आप? सपोज हमने एक पार्ट बनाया है शिप का, ओके तो उसको बनाने के लिए अगर एक एसडब्ल्यू है उसे 5 मिनट्स लग रहे हैं, ओके और दूसरी जगह मतलब एक एसडब्ल्यू है जिसे 2 मिनट्स लग रहे हैं, Okay. तो हम 2 मिनट्स वाली को प्रेफर करेंगे। ओके। Yes, तो ma'am. देखिए एसडीएसडब्ल्यूज, अगर आपको कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है और उस हायर लेवल तक जाना है तो टाइम बड़ा मैटर करता है। ये तो टाइम सभी चीज के लिए है Yes, ना। ma'am. उसके बाद आप बताइए हमें कि जब आप यूनिट लेवल पे आ जाते हैं, फिर वो ग्रुप लेवल पे सिलेक्शन कैसे होती है? ग्रुप लेवल पे ऑल ओवर, जैसे हमारी डायरेक्टरेट है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़ डायरेक्टरेट। ओके सो इस डायरेक्टरेट में हमारे टोटल आए थे रोपड़ में 18 कैडेट्स, ओके 18 Yes. कैडेट्स। अच्छा, फिर? जिसमें से आगे सिलेक्ट हुए 2 एसडीज एंड 1 एसडब्ल्यू। Okay. टोटल 3 कैडेट्स। तो 3 कैडेट्स पूरे डायरेक्टरेट में से, हर डायरेक्टरेट में से सेलेक्ट होते हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे 17 डायरेक्टरेट्स हैं, तो 3 कैडेट्स के हिसाब से 51 Yes, है ना, ma'am. रफ मैं बता रही हूँ, Yes, या ma'am. प्रॉपरली कह सकते हो कि 51 Yes, ma'am. कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं हमारे आरडीसी के लिए। यस। ओके। तो एक अब आरडीसी से रिलेटेड बच्चे बड़े क्यूरियस हैं पूछने के लिए, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप आरडीसी के लिए जाते हैं तो जाने से पहले क्या तैयारी करनी होती है एक कैडेट को? जाने से पहले तो डॉक्यूमेंट वगैरह सब प्रिपेयर करने पड़ते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन एंड ऑल। ओके एंड आफ्टर दैट हम रोपड़ पहुंचते हैं। देन रोपड़ में हमें किट मिलती है ओके जो दिल्ली से असाइंड होके आई होती है कि मतलब हमें यही मॉडल बनाना है। ओके तो हमें इस बार जो मॉडल मिला था वो था सेलिंग का Okay. नेपच्यून एंड Okay. आईएनएस अक्षय ओके कॉर्वेट क्लास। ओके। सो ये हमने बनाए थे। अच्छा, Yes, ma'am. तो जो 3 वो कैडेट सेलेक्ट होते हैं, मतलब 2 एसडी और 1 एसडब्ल्यू, उन्हीं को वो किट मिलती है। यस मैम। ओके। नीरज, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि शायद आपने भी इक्वली उसी चीज के लिए पार्टिसिपेट किया था, तो सबसे पहले आपका कौन सा कंपटीशन हुआ था? एक्चुअली मैम सबसे पहले जो पार्टिसिपेट किया था हाँ जी। वो था हमारा नौसैनिक कैंप। अच्छा, नौसैनिक कैंप। Yes. ओके नौसैनिक में भी हमारा जो ये शिप मॉडलिंग का इवेंट है, हाँ जी। कंपटीशन है, ओके ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ओके जिसमें हर एक डायरेक्टरेट से, हर एक ग्रुप से हम्म। कैडेट्स आते हैं, जैसे कि कार्तिक ने बताया हम्म कि कॉम्पिटिशन्स होते हैं, देन सेलेक्ट होते हैं, ओके देन फाइनल जो होता है एनएससी के लिए प्रिपेयर होता है। ओके। तो आपने ये बैजेस जो पहने हुए हैं, इसमें से मैं जानना चाहती हूँ कि सबसे पहला वाला बैच कौन सा है जो बच्चे को? सबसे पहला वाला बैच मैम ये है ऑल इंडिया ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, ओके जिसमें मैम ट्रैकिंग कंपटीशन था। हम्म। एक्चुअली कैंप कंपटीशन तो मैम नहीं था, ओके बट पर डे हर एक कैडेट को 15 किलोमीटर्स अप डाउन करना पड़ता है। ओ माय गॉड, 15 किलोमीटर्स। हाँ, टोटल इज 30 टू 32 अराउंड। ओके ठीक है। जिसमें देन उसके बाद हमारा फिजिकल एक्टिविटी होती थी, जिसमें काफी कैडेट्स खेलने को ऑप्शन देते थे और काफी रेस्ट करते थे। मोस्ट ऑफ Okay. तो रेस्ट करते थे, like Okay. सारा दिन चले गए। ओके, हाँ जरूरी है भाई। तो हाँ वो लास्ट एट द एंड ऑफ द कैंप हमारे कॉम्पिटिशन्स भी हुए, ओके तो जिसमें हमारा टग ऑफ वॉर था, Okay. वॉलीबॉल मैच, ओके। तो ये सारा हमारा जो था ये एक इस कैंप में होता है, Trekking ठीक है। अब मुझे आप बताइए, शिप मॉडलिंग के भी आपने 2 बैजेस पहने हुए हैं, तो वो कौन कौन से, मतलब सिलेक्शन के लिए क्या क्या बेसिक, पहला कौन सा फेज मैम, होता है? तो पहला जो था मैम, लाइक कार्तिक जो होके आए हैं अभी हाँ आरडीसी, हाँ उससे पहले एक कंपटीशन होता है Okay. आईजीसी, आईजीसी, वो क्या होता है? इंटर ग्रुप कंपटीशन। ओके इंटर ग्रुप कंपटीशन होता है जो ऑल ओवर जो ग्रुप्स आए हैं डायरेक्टरेट से, उनमें से कैडेट सेलेक्ट होते हैं। ओके जैसा कि शिप मॉडलिंग में है अच्छा 2 एंड 1 जाएंगे, हम्म तो इसके अकॉर्डिंग हर एक फील्ड में, ओके ड्रिल में, पीएम रैली, कल्चरल ओके एंड फायरिंग, ओके इन सब में सिलेक्शन होती है, उनके होते हैं। ओके, तो वो तो सेलेक्ट होते हैं। आपका वो वाला था, आपने पार्टिसिपेट किया था उसमें। उससे पहले भी कोई एक और स्टेज भी होती है उससे पहले? एक्चुअली वो होती है मैम डी कैट। Okay, DCAT. एनुअल ट्रेनिंग कैंप। अच्छा तो जो ये कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप होती है, ये होती है एयर, नेवल और आर्मी। ओके तीनों विंग के कैडेट्स
एक साथ एक बैरक में रहते हैं, अच्छा, तो उनमें से सेलेक्ट किया जाता है फॉर आरडीसी, ओके। जो आगे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करें। तो आपने वो बैच ले रखा है, तो इसका मतलब आप वहाँ पे सेलेक्ट हो चुके थे। यस मैम, वो सिलेक्शन हो चुकी थी। उसके बाद आपने फिर नेक्स्ट लेवल? उसके बाद मैम आरडीसी 1 में मैं आउट हो गया Okay. बिकॉज ऑफ माय हाइट। ओके, हाइट प्रेफर्स। हाइट प्रेफर्स। तो कितनी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट होनी चाहिए उसके लिए? लाइक मैम इस बार जो थी 170 मांगी थी इन्होंने। Okay. 170 to 172 था, ओके एंड आई एम लाइक 166। ओके, कोई बात नहीं, आपके पास अभी है मौका, आप आगे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कैडेट्स देखिए, हाइट भी मैटर करती है, और जैसे अभी हमने नीरज से बात करी, सो उसमें फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया ट्रैकिंग और टग ऑफ वॉर, जो अगर फिजिकल एक्टिविटीज में जो इन्वॉल्व होगा वो डेफिनेटली आगे तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अब हम पहुंच चुके हैं, वापस हम आते हैं कार्तिक के पास। तो कार्तिक, आप जब वहाँ पे दिल्ली पहुंच जाते हो, Yes, तो ma'am. वहाँ पे आपको डे 1 से क्या रूटीन फॉलो करना होता है? डे 1 से हमें मॉर्निंग 4 AM हमें उठना पड़ता है। ओके हमारा फॉल इन होता है। Okay. तो वो होता है जो फर्स्ट फॉल इन, वो हमारा होता है रूम क्लीनिंग का। ओके, अच्छा, वी हैव टू मेंटेन आवर बेड्स ओके एंड क्लीन आवर फ्लोर्स एंड एवरीथिंग। ओके एंड उसके बाद होता है सेकंड फॉल इन 6 AM Okay. फॉर ब्रेकफास्ट। अच्छा वी आर 78 एसडीज एंड Okay. हमें एक साथ जाना पड़ता था खाना खाने के लिए मेस में। अच्छा, ओके देयर इज वेरी डिसिप्लिन इन मेस फॉर मील। ओके। यस, So one thing I want to tell you or ask you regarding that, you said 78 है Yes, ना? तो वो 78 सारे डायरेक्टरेट के मिलके बच्चे थे? यस मैम। ओके पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ओके, आप लोग सब SDs, जाते थे। yes. अच्छा, जो आपने बताया वो 51 वो सिर्फ शिप मॉडलिंग के थे? यस मैम। ओके, फिर आगे क्या होता है फिर उसके बाद? मैम उसके बाद हमारा सबका रूटीन अलग हो जाता है। अच्छा पीएम वाले पीएम के लिए, कल्चर वाले कल्चर के लिए। अच्छा, यस, और आप अपना शिप मॉडलिंग Yes, के लिए। ma'am. तो फिर आपको किस दिन दिया जाता है टारगेट की एक कंपटीशन है, और कितने घंटे हमें बनाना होता है इसको, ये बताइए थोड़ा सा। मैम ये फर्स्ट वीक के बाद स्टार्ट कर देते हैं हमारा कंपटीशन अच्छा शिप मॉडलिंग का। हमें 48 आवर्स दिए जाते हैं, वो प्रॉपर वो टाइमिंग नोट करते हैं कि इस टाइम पे बच्चे आ रहे हैं अच्छा। और आ गए हैं तो टाइम स्टार्ट कर देते हैं, और Okay. जब जा रहे हैं तब टाइम बंद कर देते हैं। अच्छा ओके, Yes, ma'am. यस, मैं भी कंफ्यूज हो रही थी कि 48 आवर्स में बच्चा सोएगा कैसे, Yes. उठेगा कब, तो तुमने मेरे को क्लियर कर दिया है पॉइंट। Yes. बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद क्या ये एक प्रॉपर इसका कंपटीशन होता है, जजमेंट होता है Yes, क्या इसका? ma'am. ओके जो हमारे स्टैटिक मॉडल्स होते हैं लाइक दिस, हाँ तो इसकी पूरी एकदम मेजरमेंट होती है जैसे ब्लूप्रिंट में दिया गया है। Okay. एग्जैक्ट मेजरमेंट, और इसकी लुकिंग भी मैटर करती है। एंड सेकंड थिंग इज वर्किंग मॉडल। अच्छा जो वर्किंग मॉडल होते हैं उसका एकदम कंपटीशन होता है पूल पे। अच्छा 4-4 करके ग्रुप्स की बोट्स छोड़ी जाती है, क्या बात जो है। विन करती है वो आगे जाती रहती है हाँ। एंड वी तो गॉट द विनर। मुझे लगता है हम देख सकते हैं कि वहां पे पूल पे बहुत सारी शिप्स हैं, वो आगे वर्किंग मॉडल में है, और खूब चीयर अप होता होगा, और जैसे वो फर्स्ट आती होगी तो वो तो भाई वो जो Yes. कैडेट होता होगा, वो ग्रुप होता होगा, तो बड़ा खुश होता होगा, है ना? वो तो मैम तरीके से हार्ड वर्क की है, हाँ। हार्ड वर्क पेज ऑफ। ओके, अभी मैं एक हार्डवर्क से बात याद आई कि जब आप जाते हो कैंप में तो थोड़े थोड़े डाउनफॉल वाले भी मोमेंट्स आते होंगे। यस मैम। तो क्या आपकी उस समय टाइम में लाइफ में आया वो मोमेंट? मेरा आया था दिल्ली में, ओके और मतलब उधर मतलब काफी ज्यादा मैं कट ऑफ हो गया था क्योंकि देयर इज प्रॉब्लम ऑफ सिग्नल्स बिकॉज Okay. देयर इज दैट एरिया इज वीवीआईपी एरिया ओके, हाँ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। दे अच्छा जैमर लगा देते हैं, वो Okay. सिग्नल नहीं आते, अच्छा तो फिर पेरेंट्स से उतनी बात नहीं हो पा रही थी। ओके। Yes, तो मेरे को लगता है कि जो कार्तिक कहना चाहते हैं कि जो हम वर्ड कहते हैं ना होम सिक, वो कहीं ना कहीं होम सिक हो रहे थे। Yes. तो आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, ये टाइम आपको मिलता है? ये टाइम मिलता है Okay. बट मतलब पूरे दिन हम जैसे मतलब हमारा बिजी शेड्यूल रहता था, तो अच्छा। मतलब वीकनेस के कारण किसी से बात करने का दिल नहीं करता था, बस क्या बात एक ही है। जगह जाने का दिल करता था, दैट इज सर्वधर्मस्थल, अ Okay. टेंपल इन अच्छा, दैट टेंट एरिया। वहाँ पे एक टेम्पल भी है। Yes, ओके, ma'am. तो वहाँ पे आप क्या करने जाते थे? मैम उधर जाके थोड़े टाइम मेडिटेशन करते थे एंड आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। ओके, मुझे ये बताओ कि आपको मेडिटेशन या एनर्जेटिक की जो बात कही है, ये सीक्रेट हम जानना चाहते हैं कि कुछ इमोशनल सेटबैक भी लगता है, तो लगता है कि चलो जी भगवान जी को सरेंडर कर देते हैं, उस डिवाइन Yes. गॉड को दे देते हैं, ऐसा कुछ था? यस मैम। ओके, तो वो आप इसलिए जाते थे, मी टाइम जिसे हम कहते Yes, हैं। ओके, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे पेरेंट्स की बात आपने करी, तो क्या पेरेंट्स मिलने आ सकते हैं आपसे? पेरेंट्स आ सकते हैं प्री आरडीसी के टाइम पे रोपड़ ओके में। ओके
एंड दिल्ली में दिल्ली में नहीं आ सकते, दिल्ली अच्छा। में सिक्योरिटी इज वेरी टाइट। ओके, तो उनको आप बुलाते हैं लास्ट डे पे कुछ पीएम रैली के टाइम पे कुछ ऐसा? यस मैम, इनवाइट्स मिलते हैं? यस मैम। क्या बात है। तो पेरेंट्स आप भी खुश हो जाइए कि आपका बच्चा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कैडेट अगर वहां है तो आपका इनविटेशन तैयार है, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ खाने से रिलेटेड, तो कभी ऐसा टाइम हुआ कि आपने मील स्किप करी हो, है ना नीरज? अक्सर हम कर देते हैं मील स्किप, है ना? तो बताइए कि आपने मैम नो, नहीं दिल्ली किया? में नो। नो, क्योंकि एक दिन छोड़ के हमें मिलता था नॉन वेज, ओके, एंड आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। ओके, तो मजा आ जाता था फिर Yes, तो ma'am. उस दिन के लिए सारे दिन का मील भी खा लेते होंगे। ओके, अब आप ये बताइए कि पूरे इसमें शिप मॉडलिंग में जब आपका कंपटीशन हो गया, उसके अलावा और क्या क्या आप ने कहीं घूमे या किसी से मिले? मैं डीजी एनसीसी के घर गया था, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह के। क्या बात है, ग्रेट, उनके घर गए थे। Yes, ओके, ma'am. तो कैसा लगा आपको वहां पे जाके? मैम वो बहुत काइंड है। Okay. उनका बिहेवियर बच्चों के साथ दैट इज वेरी गुड। ओके, वो खुद आ रहे थे हमसे, मतलब बात करने के लिए, हमसे फोटो क्या खिंचवाने के बात लिए। है सर ना। वो जो उनका काइंड नेचर था वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा। तो मेरे को लगता है आपने वो काइंड नेचर ले लिया कि मैं भी सर जैसा ही बनूंगा, Yes, है ना? ma'am. तो जरूर आपने उनके साथ फोटोग्राफ तो जरूर खिंचाई होगी। यस मैम। तो देख लीजिए कैडेट जो हमें सुन रहे हैं, यू हैड अपॉर्चुनिटी टू क्लिक अ पिक्चर, ओके, विद हूम यू ऑल नो। ओके, अभी आप मुझे बताइए कि इसके अलावा आप कोई हायर ऑफिशियल से और मिलते हैं? यस मैम, मैं चीफ ऑफ चीफ ऑफ आर्मी के साथ मिला था। ओके यस मैम, ओके उनके भी होम विजिट में गया था, एंड इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। ओके, सो आप सब जाते हैं तो बस में भी वो जर्नी बड़ी वैसी होती होगी ना, कमाल की। यस ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते होंगे कि जब हम अपने डीजीएनसी से मिलेंगे, अगर ये क्वेश्चन मेरे को मौका मिला तो मैं ये पूछूंगा, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलेंगे तो अगर कुछ क्वेश्चन आया तो बहुत सारे क्वेश्चंस की लिस्ट भी होती होगी, है? मैम क्वेश्चन तो लिस्ट तो नहीं थी, बट ये था कि मतलब जिसे हम मूवीज वगैरह में देखते हैं, हाँ जिस तरह उरी वगैरह में देखते हैं कि मतलब जो कमांडोज होते हैं वो एकदम ऐसे बल्की टाइप होते हैं, हाँ हाँ हाँ, बट जब हम रियल लाइफ में देखते हैं मतलब वो वैसे नहीं होते, बट वो एकदम फिजिकली एंड मेंटली सो स्ट्रांग। क्या बात है, क्या Yes, बात है। तो ये भी देखो हमें बिहाइंड द स्टोरी बताया जा रहा है कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हमारे रोल मॉडल हैं, क्योंकि उन्हीं को देख के तो हम भी वैसे ही बनते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप वहां से आ रहे थे या आपका जैसे ये पूरा कैंप खत्म हुआ, तो क्या क्या आपने सीखा एज ए पर्सन? मैंने एक तो ये सीखा कि मतलब अगर कभी भी अलोन फील हो रहा हो तो भगवान के पास जाओ, उससे बढ़िया प्लेस नहीं हो सकती। ओके एंड सेकंड थिंग इज लीडरशिप क्वालिटीज, आर्मी Okay. लाइफ बेसिक रूल्स। ओके, यस मैम। वो सारा। अच्छा, आपको कोई वहां पे, जैसे हम नेवी के होते हैं तो कोई एयरफोर्स का कोई ऐसा कुछ आपके लिए कुछ वो मूवमेंट होता है जो आप इंजॉय कर सकते हैं या यस जैसे मैम, हाँ एयरफोर्स वालों की एक बस आई थी, सिमुलेटर बस, ओके, जिसमें हमें मतलब कॉर्वेट दिया गया था। अच्छा, तो आप बैठ के चलाया आपने यस पूरा? मैम, एंड वीआर हेडसेट मिला था, जो वो एक्सपीरियंस था वो मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्या बात है। वो तो आपको जाके ही लेना पड़ेगा एक्सपीरियंस वहाँ यस, पे। तो तैयार हो जाइए जाने के लिए। और इसके साथ साथ आर्मी वालों का कुछ और जैसे आपने एयरफोर्स का बताया, तो आर्मी का कोई टैंक राइड या कुछ Yes, ऐसा था, ma'am. वो किया? वो मैम टैंक राइड मिली हमें वहाँ पे। अच्छा, दैट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, है ना? बिकॉज आई एम अ नेवी कैडेट हाँ। एंड मुझे वो चांस मिल रहा है टैंक पे बैठने का। हाँ, तो देख लीजिए नेवी वाले आपको, जब आप जाते हैं आरडीसी में तो आपको दोनों विंग्स के आपको एक्सपोजर मिलता है, एयरफोर्स का भी, आर्मी का भी। सो मैं अपने कैडेट्स को यही कहना चाहती हूँ कि जो भी बेसिक कैडेट नीरज और हमारे कैडेट कार्तिक ने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं लास्ट आपसे बस एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन पूछूंगी, नीरज आपसे भी और कार्तिक आपसे भी, कि आप क्या मैसेज देना चाहते हो, चाहे वो SDSW हो या JDJW हो कैडेट्स को, चाहे वो किसी भी विंग के हों, एक लास्ट मैसेज जो आप एज ए कैडेट यू वांट टू गिव इट टू द कैडेट। यस नीरज। तो मेरा सबसे जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, पेशेंस। पेशेंस, जब तक आप पेशेंस रखोगे यस, तब तक आप टिके रहोगे। Correct. अगर आपने होप लूज कर दी अच्छा, तो आप बहुत बढ़िया, क्या बात है नीरज। तो देखिए नीरज का सीक्रेट है पेशेंस, तो आप भी इसको ले सकते हैं या ऑलरेडी आपके अंदर हो तो उसको और बिल्डअप कर सकते हैं। यस कार्तिक। मेरा एक्सपीरियंस जो मैं मतलब आपको देना चाहूँगा वो ये कि मतलब अपने आप को कभी अकेला फील मत करना। ओके, और अगर अकेले हो तो मतलब अकेले को ही अपना एक वेपन बना के चलो कि Yes. तुम अकेले ही इनफ हो।
करेक्ट, क्या बात है। तो मुझे लगता है कि हमारे दोनों कैडेट्स ने आप में इतना जोश तो भर दिया होगा कि आप अब वेट कर रहे होंगे कि कब जनवरी 2025 आए और मैं पार्टिसिपेट करूं। तो ये हमारा जो एपिसोड था स्पेशली कैडेट्स के लिए था कि आपको एक एक्सपोजर दिया जाए, और अगर आगे भी आप ऐसे ही कोई और एपिसोड्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए और हम जरूर आपसे कनेक्ट होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग टिल द एंड। जय हिंद।